शुरुआत में हम एक पत्थर को देखते हैं जो बहुत चमक रहा था और वो तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहा था। सीन वही कट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी आज शादी होती है। लड़का और लड़की एक दूसरे से बात कर रहे होते, वो शादी की प्लानिंग कर रहे थे। कुछ देर बाद लड़का चर्च के अंदर चला जाता है और लड़की वही खड़ी रहती है। लड़की को कुछ बिजली कड़कड़ाने की आवाज आती है तो लड़की ऊपर देखती है। ऊपर से वही पत्थर आ रहा था। लड़की भागती है लेकिन लड़की के ऊपर पत्थर गिर जाता है, लेकिन लड़की को कुछ भी नहीं होता और लड़की को कोई अंदर ले जाने के लिए आता है। अब इनकी शादी होने वाली थी। लड़का कहता है कि तुम चमक रही हो। लड़की खुश हो जाती है। लड़का कहता है कि मेरा मतलब तुम ग्रीन हो रही हो। लड़की धीरे धीरे बड़ी जायंट बन जाती है और लोग डर कर भागने लगते हैं। लड़की इतनी बड़ी हो जाती है कि चर्च को ही तोड़ देती है। लोगों ने यहाँ पर आर्मी को बुला लिया था। आर्मी वाले लड़की को पकड़ने के लिए बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं, जिससे लड़की बेहोश हो जाती है और आर्मी लड़की को पकड़ कर ले जाती है। लड़की की आंख खुलती है तो लड़की दुनिया की सबसे बड़ी जेल में होती है, जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। लड़की आवाज लगाना शुरू करती है लेकिन किसी का रिप्लाई नहीं आता। फिर लड़की को पता चलता है कि यहाँ पर और भी मॉन्स्टर है। यहाँ पर एक कॉकरोच होता है, एक जेली मॉन्स्टर और एक पहलवान। यहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर आता है और लड़की को एक नई कैद खाने में ले जाता है। ये ऑफिसर बताता है कि जो भी मॉन्स्टर इस जेल में आता है वो कभी भी इस जेल से निकल पाता। लड़की बहुत निराश होती है। सीन वही कट होता है और हमें एक एलियन दिखाया जाता है जो उसी पत्थर के पीछे पड़ा होता है। उसे पता चलता है कि पत्थर धरती पर है तो एलियन एक रोबोट को भेजता है जो तबाही मचा सके। अगले दिन वहाँ पर आर्मी पहुँचती है और जानकारी लेते हैं कि ये खतरनाक है या नहीं। इस जगह पर प्रेसिडेंट पहुँचते हैं जो रोबोट से वहाँ पर बात करने जाता है। प्रेसिडेंट वहाँ पर म्यूजिक बजाने लगता है, जिसे देखकर रोबोट एक्टिव हो जाता है और वहाँ पर हमला कर देता है। रोबोट पर आर्मी वाले मिसाइल मारते हैं लेकिन रोबोट को कोई भी असर नहीं होता। प्रेसिडेंट को बहुत टेंशन होती है कि अब रोबोट को कौन रोकेगा। वहाँ पर जनरल आता है और कहता है कि मेरे पास मॉन्स्टर है जो इस रोबोट को रोक सकते हैं। तो प्रेसिडेंट कहता है कि जल्दी लाओ मॉन्स्टर को। फिर सीन शिफ्ट होता है मॉन्स्टर लड़की पर। लड़की कह रही होती है कि हम बाहर कब निकलेंगे, तो इसके दोस्त मॉन्स्टर कहते हैं कि कभी नहीं। मॉन्स्टर कहते हैं कि हमें खुद पता नहीं कि हमें कितने साल हो गए हैं, यहाँ पर हमें याद भी नहीं। इतने में ही इन्हें बताया जाता है कि अब तुम बाहर निकलने वाले हो। इन्हें एक बड़े से प्लेन में इन्हें लेकर जाया जाता है और इन्हें रोबोट के सामने ले जाकर छोड़ दिया जाता है। लड़की कहती है कि मैं इससे नहीं लड़ सकती, इतना कहकर भाग जाती है। पहलवान मॉन्स्टर कहता है कि मैं इसकी चटनी बना दूंगा और इनके साथ ये होता है। सीन वही कट होता है और हमें मॉन्स्टर लड़की को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा डरी होती है। इस लड़की को रोबोट देख लेता है और इसके पीछे पड़ जाता है। लड़की अपनी जान बचाने के लिए भागती है लेकिन रोबोट इसके पीछे ही था। ये लोग एक बड़े से ब्रिज पर जाते हैं। वहाँ पर बहुत सी कार्स थी और ट्रैफिक था। इतने में रोबोट आ जाता है जो इस लड़की पर हमला कर देता है। इनका एक बहुत बड़ा दोस्त आता है जो इस रोबोट को रोकने की कोशिश करता है। इनके छोटा मॉन्स्टर इसके अंदर जाता है और तार एक दूसरे से काट कर मिला देता है, जिससे रोबोट की आंखों की बाती जलती है और रोबोट खत्म हो जाता है। सरकार इनका काम देखकर इनको रिहा कर देते हैं। लड़की और मॉन्स्टर घर जाते हैं लेकिन लड़की अपने होने वाले हस्बैंड के यहाँ जाती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़की के साथ क्या हुआ। वो तो बस अपना ही देख रहा था। लड़का कहता है कि सब खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। लड़का कहता है कि तुम इतनी बड़ी हो तो मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूँ। लड़की बहुत निराश होती है। लड़की अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है और कहती है कि वो खुदगर्ज निकला। इतने में ही लड़की को ऊपर से कोई स्पेस शिप खींचने लगती है। मॉन्स्टर लड़की को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन सब बेकार। लड़की की जब आंख खुलती है तो देखती है वहाँ पर हजारों रोबोट थे। एलियन लड़की को कैद कर लेता है लेकिन लड़की उस कैद को तोड़ देती। एलियन अपनी जान बचाने के लिए भागता है लेकिन लड़की उसके पीछे ही थी।
लेकिन एलियन अपनी चालाकी से लड़की को कैद कर लेता है। लड़की के अंदर ही था वो पत्थर, तो एलियन उस पत्थर को निकाल लेता है जिसकी नॉर्मल हो जाती है। उस पत्थर में इतनी शक्ति थी कि लाखों की संख्या में एलियन बनाए जा सके। एलियन कहता है कि मैं धरती को तबाह कर दूंगा और इंसानी नस्ल को खत्म। सीन शिफ्ट होता है मॉन्स्टर पर, जो कहते हैं कि हम उस एलियन को खत्म कर देंगे। जैसे तैसे मॉन्स्टर को आर्मी एलियन की स्पेस शिप तक पहुंचाया जाता है। एलियन अपने गुलामों से कहता है कि लड़की को जला दिया जाए और मॉन्स्टर जहां पर एलियन बन रहे थे वहां पर खड़े हो जाते हैं। एलियन को लगता है कि ये हम में से ही है। मॉन्स्टर एलियन से कहते हैं कि इस लड़की को हमारे मालिक का हुक्म है। ये एलियन लड़की को मॉन्स्टर के हवाले कर देते हैं। ये लोग आपस में बात करते हैं कि हमें ये मशीन बंद करनी होगी। इतने में गन से एक एलियन को शूट कर बैठते हैं, जिससे सबको पता चल जाता है कि मॉन्स्टर शिप में आ चुके हैं। सारे एलियन इनके पीछे पड़ जाते हैं। इनकी तगड़ी लड़ाई होती है, लेकिन एलियन खत्म हो ही नहीं रहे होते। ये लोग सिक्योरिटी चैम्बर में पहुंच जाते हैं। वहां पर मशीन कहती है कि एक कॉकरोच कभी भी इस सिक्योरिटी को तोड़ नहीं पाएगा, लेकिन कॉकरोच सिक्योरिटी को तोड़ देता है, जिससे शिप अपने टूटने लगता है। सब लोग शिप से बाहर निकलने के लिए भागते हैं। लड़की तो निकल जाती है, लेकिन मॉन्स्टर फंस जाते हैं। लड़की सीधा एलियन के पास जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। एलियन भागने लगता है, लेकिन लड़की उसे पकड़ लेती है। लड़की उस पत्थर पर गोली चलाती है और वो पत्थर उस लड़की पर गिरता है, जिससे लड़की बिग मॉन्स्टर बन जाती है और अपने दोस्तों को बचा लेती है। ये लोग गिरने वाले थे। इतने में ही इनका बिग मॉन्स्टर आ जाता है, जो उड़ सकता है। वो इनको बचाकर ले जाता है। पहले लोग इनसे डरते थे और नफरत करते थे, लेकिन अब लोग